मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान वर्तमान भजनलाल सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है और इसे सर्कस की संज्ञा दी। गहलोत ने कहा कि राज्य में गवर्नेंस की स्थिति बेहद खराब है, जहां डेंगू जैसी बीमारियां तेजी से फैल रही है, लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सरकार नहीं, सर्कस है। कोई मंत्री इस्तीफा दे रहा है, कोई एमएलए इस्तीफा देने की धमकी दे रहा है, और मुख्यमंत्री जी को चाहिए दौरे कुछ कम करे। वो भी अप डाउन कर रहे हैं दिल्ली जयपुर के बीच में। तो मैं समझता हूँ गवर्नेंस करने का 8-9 महीना हो गया उनको भी। अब गवर्नेंस जम के करनी चाहिए, लोगों को रिलीफ मिले, वरना लोगों को तकलीफ होती है। चाल चरित्र चेहरा की बात करती है पार्टी, उसके लिए तो पहले फीका पड़ गया, चाल चरित्र चेहरा सबका फीका पड़ गया। गहलोत ने कहा, सरकार में स्थिति बहुत अजीब है। सरकार के पास गवर्नेंस के लिए कोई योजना नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा की गई घोषणाओं पर काम धीमा चल रहा है। उन्होंने सरकार के भीतर चल रही अस्थिरता को भी इशारा किया, जिसमें कुछ मंत्री इस्तीफे की भी धमकी दे रहे हैं। गहलोत ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा, हरियाणा में कांग्रेस की लहर है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रोड शो के बाद चुनाव एक तरफा हो गए हैं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस इन चुनावों में सफल होगी। उन्होंने यह भी दावा किया है कि एग्जिट पोल में कांग्रेस को जो संख्या दिखाई गई है, उससे अधिक सीटें मिलेंगी। गहलोत ने मुख्यमंत्री को सलाह देते हुए कहा, मुख्यमंत्री को दिल्ली की यात्राएं कम करनी चाहिए और गवर्नेंस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने राजस्थान की नाजुक स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि विपक्ष में रहकर उनकी पार्टी अपनी भूमिका निभाएगी। गहलोत का यह बयान वर्तमान सरकार की कार्यशैली और राज्य की स्वास्थ्य स्थिति पर सवाल उठाता है। कांग्रेस की नजर अब हरियाणा चुनाव पर है, जहां वे मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। गहलोत का ये आक्रमण रुख पार्टी की आंतरिक एकता और चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए दिशा में एक कदम है। कांग्रेस पार्टी को अब इस स्थिति का फायदा उठाकर हरियाणा में अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास करना होगा। इस बीच राजस्थान में गवर्नेंस की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना भी आवश्यक होगा। और ऐसी ही राजनीतिक खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।